दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे मौजूद हैं जो हमारे सूरज का मुसलसल ऑर्बिट कर रहे हैं। और आप ये जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर अरबों खरबों सितारे और स्टार्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो जगह स्टार्स के दरमियान मौजूद है, क्या वहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है या फिर क्या वो जगह खाली है? हमारे सोलर सिस्टम से बाहर स्टार्स के दरमियान मौजूद इस खाली जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। ये बात आप जान लें, ये जगह खाली नहीं होती, इसमें भी बहुत ज्यादा स्टफ मौजूद होता है, जैसे कि 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम जो बिग बैंग के दौरान वजूद में आया था, और बाकी की 2% जगह पर हैवी गैसेस और डस्ट मौजूद है। इंटरस्टेलर स्पेस में हर तरफ ऐसा ही मटेरियल फैला हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे स्पेस मुकम्मल तौर पर खाली है। मिसाल के तौर पर जब आप हमारी स्पिन के एनवायरनमेंट को देखते हैं तो आप ये महसूस करते होंगे कि ये तो बिल्कुल खाली है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डस्ट और गैस के पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं जिन्हें आप अंधेरे में देख सकते हैं। सेम इसी तरह स्पेस भी हमें खाली दिखाई देती है, लेकिन असल में वो भी गैस के पार्टिकल से भरी होती है, लेकिन उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस कुछ जगह पर बहुत ज्यादा और कुछ जगह पर बहुत कम डेंस है। लेकिन अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करें तो फिर इंटरस्टेलर स्पेस में पर क्यूबिक सेंटीमीटर में तकरीबन एक ही एटम मौजूद होता है। लेकिन अगर हम इसे अपनी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो इंटरस्टेलर स्पेस एक वैक्यूम की तरह लगता है, क्योंकि हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, बस यही वजह है कि स्पेस में आवाज को ट्रैवल करने के लिए भी कोई मीडियम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें स्पेस में कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इसके साथ ही इंटरस्टेलर स्पेस में जितना भी मटेरियल मौजूद होता है, साइंसदान उसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये इंटरस्टेलर स्पेस मीडियम है, यहाँ स्टार्स बनते हैं। अगर इंटरस्टेलर मीडियम ना होता तो फिर हो सकता था आज हम इंसान भी मौजूद ना होते, यहाँ तक कि हमारी कायनात में कोई भी सितारा और स्टार मौजूद ना होता, और फिर हमारी कायनात खाली ठंडी स्पेस होती जिसमें गैस और डस्ट पार्टिकल्स के अलावा कुछ भी ना होता। इंटरस्टेलर स्पेस में जो थिक एरिया होता है उसे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहा जाता है। ये वो जगह है यहाँ एक न्यू स्टार बनता है। जब हमारी कायनात बनी थी तो उस वक्त सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद था, जिसकी वजह से कोई भी सितारा किसी भी स्टार को ऑर्बिट नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त इन सितारों के बनने के लिए हमारी कायनात में मटेरियल मौजूद नहीं था। लेकिन जब हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से स्टार्स बने तो उनके अंदर कम्प्लेक्स एलिमेंट्स बनना शुरू हो गए थे। इसके बाद जब भी कोई बड़ा स्टार मरता था तो वो सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड हो जाता और ये एलिमेंट इंटरस्टेलर स्पेस में फैल जाते। इसके बाद इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से सितारों ने बनना शुरू किया। इन तमाम एलिमेंट्स में से हमारी ज़मीन भी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ लाइफ मौजूद है। अगर आपने इंटरस्टेलर स्पेस को मज़ीद गहराई से समझना है तो आप इसे ऐसे समझ लें कि हमारा सूरज और इसमें मौजूद तमाम सितारे एक बहुत बड़े बैलून के अंदर मौजूद हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है। हमारी ज़मीन के पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो इसकी कोर में मौजूद हैवी एलिमेंट्स के आपस में फ्रिक्शन से बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज़मीन को सूरज से आने वाले पार्टिकल से बचाती है। सेम इसी तरह हमारे सूरज की कोर में हैवी एलिमेंट मुसलसल आपस में टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे सूरज के चारों तरफ बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसा कि हमारा सूरज बहुत बड़ा और मैसिव है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड का साइज इतना बड़ा होता है कि वो अपने अंदर हमारे सोलर सिस्टम को ले लेती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद हाई पार्टिकल्स और इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाती है। हीलियोस्फीयर से बाहर मौजूद जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सितारा यानी कि नेपच्यून हमारी ज़मीन से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और हीलियोस्फीयर 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। हीलियोस्फीयर मुसलसल हमारी गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है। इसकी जो साइड हमारी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको हीलियोस्फीयर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी कायनात में जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उन सब के पास हीलियोस्फीयर मौजूद होता है। हमारी गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उनके हीलियोस्फीयर से बाहर मौजूद जगह को ही इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। कुछ स्टार्स हीलियोस्फीयर से बाहर मटेरियल फेंक देते हैं या फिर इन स्टार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरस्टेलर स्पेस मीडियम बना लेते हैं। बस यही वजह है कि इंटरस्टेलर स्पेस खाली नहीं होती। और क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपको हीलियोस्फीयर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको हीलियोस्फीयर के किनारे पर एक टर्मिनेशन शॉक लगेगा। इसके बाद आप हीलियोपोस में चले जाएंगे। ये वो जगह है यहाँ पर किसी भी स्टार की ग्रेविटी का असर नहीं होता और इसके साथ ही ये इंटरस्टेलर स्पेस भी है। अगर हम बात करें हमारे स्पिन के एटमॉस्फेयर की तो इसमें पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 3 × 10⁹ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 3 × 10⁸ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तो वहां पर 3 × 10⁶ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जैसे जैसे हम जमीन की सतह से दूर जा रहे हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी कम हो रहे हैं। बस यही वजह है कि इंटरस्टेलर स्पेस में पर क्यूबिक सेंटीमीटर में एक एटम होता है। इंटरस्टेलर स्पेस खाली नहीं होती बल्कि यहाँ पर भी इंटरस्टेलर स्पेस मीडियम मौजूद होता है। इसमें ना सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है बल्कि गैस के पार्टिकल्स के साथ साथ स्टार से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी मौजूद होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरस्टेलर स्पेस में आवारा सितारे और आवारा स्टार्स भी मौजूद होते हैं। साइंसदान इन आवारा स्टार्स और सितारों के बारे में भी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। साइंसदानों ने ऐसे कई आवारा स्टार्स पर नजर रखी हुई है जो हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ज्यादा करीब से गुजर रहे हैं। ये स्टार्स हमारी गैलेक्सी के सेंटर को एक फिक्स ऑर्बिट में ऑर्बिट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये आसानी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। बस यही वजह है कि साइंसदान हर वक्त परेशान रहती है कि फ्यूचर में कोई आवारा स्टार हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल ना हो जाए, क्योंकि इनकी ग्रेविटी हमारे पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकती है। साइंसदानों ने 2 स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा है जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 कहा जाता है। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया था, जो साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये थी आज के अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।